नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ गया है, एक बार खुद से करने की कोशिश करें। दिया गया है कि वह मेज को 5% हानि पर बेचता है। माना कि उसका सीपी कितना है, सीपी है उसका 100 सीपी है। वह इसे 5% हानि पर बेचता है तो बेचेगा कितना, यानी कि 5% घटा देंगे तो 5 घटाएंगे तो एसपी कितना हो गया 95। एसपी कितना हो गया 95, यानी कि 100 की वस्तु 5 की हानि पर बेचती तो बेची कितने में 95 में। अब कहता है कि उसे 5% लाभ पर बेचना है उसको, यानी कि 5% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा इसे 105 में। जब पहले इसे 95 बेचता था, बाद में इसे 105 में बेचता है तो दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ 10 का। जबकि ये कहता है कि ये 80 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि जो 10 की वैल्यू है वो कितनी है 80। अब 10 की वैल्यू 80 है, जबकि निकालना है सीपी और सीपी की वैल्यू कितनी है 100, यानी कि 10 में यदि 10 का गुणा कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा 100, यानी कि 10 में हमने 10 का गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया 100। तो आरएचएस में भी 10 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 800, यानी कि जो सीपी है वह कितना था 100 और वही 100 का मान हमने निकाला है वो कितना है 800। तो वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 220 में बेचने पर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया। वह इसे कितने में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। क्वेश्चन में दिया गया है कि नीता ने 220 की वस्तु बेची, तो मान लेते हैं कि माना सीपी है 100। सीपी कितना है 100, सीपी हमने मान लिया कि सीपी है 100। अब 10% लाभ प्राप्त करना है इसको, तो 10% लाभ प्राप्त करना है तो बेचेगी कितने में इसको 110 में। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि नीता ने जो बेची है वो कितने में बेची है 220 में, यानी कि 110 का मान कितना है 220। तो एक का मान कितना होगा यहाँ से, यानी कि 110 का लगा देंगे भाग, तो एक का मान कितना हुआ 2। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसे बेचना है 30% लाभ पे, यानी कि 100 की वस्तु है 30% लाभ पे बेचेगा तो बेचेगा कितने पे 130 पे। और ये हमको पता है कि एक की वैल्यू कितनी है 2, तो हमको चाहिए कितने की 130 की। तो 130 में कर देंगे 2 का गुणा, तो ये कितनी हो जाएगी 260, यानी कि 130% लाभ कमाने के लिए उससे यह वस्तु 260 में बेचनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीदे और 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगी ये निकालना है कि इसको लाभ होगा या हानि। दिया गया है कि 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे, यानी कि 6 केले हैं, इनका सीपी कितना है, इनका सीपी है 15 रुपये, 15 रुपये। अब इसने बेच दिए केले तो एसपी क्या है इसका 4 केले बेचे हैं और कितने में बेचे हैं 12 रुपये में। जब पहले उसके पास 6 केले थे तो 6 की 6 केले बेचने पड़ेंगे, यानी कि 4 केले 12 की दर से बेचे हैं। तो केले पहले समान कर लो, पहले केले कितने थे 6, अब कितने हैं 4। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 4 केले की कीमत है 12, तो एक केले की कितनी होगी 12/4, यानी कि 3 रुपये। अच्छा है उसके पास कितने केले 6, तो 6 की 6 केले होंगे तो वो कितने में बेचेगी, एक केला 3 में बेचता है तो 6 केले 6 तिया 18,
18 में बेच जाएंगे। यानी कि 15 रुपये में केले खरीदे, 18 में बेच दिए, 18 में क्या कर दिए, बेच दिए, तो क्या हो गया, लाभ हो गया। और लाभ कितने का हुआ, 3 का लाभ हुआ। अच्छा, 3 का लाभ किस पे हुआ है, 15 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा। तो 3 से 15 कट जाएगा 5 बार, और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। यानी कि इसको लाभ कितने का हो गया, 20% का हो गया इसको लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 100 प्याले 10 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से खरीदता है। अब इसने 10 प्याले टूट गए रास्ते में लाते समय, और शेष बचे हुए प्यालों को 11 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से बेच दिया। तो लाभ या हानि जो भी हुआ है वो बताना है कि इसको लाभ होगा या हानि होगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो प्याले की कीमत है वो कितनी है, 10 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से कीमत है। यानी कि इसका सीपी होगा, वो क्या होगा, एक प्याले की कीमत 10 है, जबकि उसके पास है प्याले कितने, 100 प्याले। यानी कि 100 प्याले हैं, इनकी कीमत कितनी हो गई, 10 × 100 कितनी हो गई, 1000। 1000 हो गई इसकी कीमत। अब 10 प्याले टूट गए, तो 100 में से 10 प्याले टूट गए, यानी कि कर देंगे -10, तो बचे कितने, 90 प्याले। अब 90 प्याले बेचने हैं इसको, और इसकी रेट क्या है बेचने की, 11 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से। तो 90 की 90 प्याले जब बेचेगा तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, यानी कि 90 × 11, तो ये कितनी हो जाएगी, 990। यानी कि 1000 के प्याले खरीद के 990 में बेचेगा, तो क्या हो गया, हानि हो गई। और हानि कितने की हो गई, हानि कितने की हो गई, 10 की हानि हो गई। अच्छा, 10 की हानि कितने पे हुई है, 1000 के खरीदे थे, तो 1000 पे 10 की हानि हुई है, तो परसेंटेज निकालेंगे, तो 1000 से भाग लग जाएगा, यानी कि 10/1000। और परसेंटेज निकालने की हमको पता है 100 का करते हैं गुणा, तो ऊपर भी 1000 आ गया और नीचे भी 1000, कंप्लीट कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1। यानी कि 1% की क्या हो गई, इसको हानि हो गई, 1% की क्या हो गई, हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मजदूर की मजदूरी पहले 40% कम कर दी, फिर उसमें 50% की वृद्धि कर दी, तब बताना है कि जो टोटल मिला के उसको लाभ होगा या हानि होगी। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एक मजदूर था, तो मान लेते हैं कि उसकी मजदूरी कितनी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। माना कि स्टार्टिंग में उसकी मजदूरी कितनी है, 100। अब उसकी मजदूरी में 40% की कमी कर दी, यानी कि 100 में 40 की कमी कर दी, तो उसकी मजदूरी हो कितनी गई, अब 100 - 40 यानी कितनी हो गई, 60। अब कहा गया है कि उसके 50% वृद्धि कर दी जाए, यानी कि जब 40% की कमी कर दी गई तब मजदूरी कितनी हो गई इसकी, 60। अब 60 पे 50% की वृद्धि कर दी। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी नंबर होता है अपने आप का 100% होता है, तो 60 भी अपने आप का कितना परसेंट है, 100%। यानी कि 100% का मान कितना है, 60। अब 50% की वृद्धि कर दी, तो 100% पहले था, 50 की वृद्धि कर दी, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, आधी की, यानी कि 60 के आधे की वृद्धि होगी, तो 60 का आधा कितना होता है, 30। तो हो कितना गया, यानी कि 30 की वृद्धि हो गई इसमें, यानी कि 30 बढ़ गए, तो कितने की हो गई, 90 की हो गई। यानी कि अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये 60 है, ये 100% की वैल्यू है, और 150% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। यानी कि 100 की वस्तु थी और अब इसकी रेट कितनी हो गई, 90। तो ये क्या होगा, इसमें वृद्धि होगी या कमी होगी, ये होगी कमी। कितने की कमी हो गई, 10 की, 10 की कमी हो गई, और किसके सापेक्ष हुई थी, 100 के सापेक्ष। और ये हम जानते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 10% की क्या हो गई, कमी हो गई।
यानी कि टोटल मिला के नेट इफेक्ट निकाला जाएगा। तो जब 40% की कमी करी गई और बाद में 50% की वृद्धि करी गई, इसका मतलब उसकी मजदूरी में कुल मिला के 10% की कमी कर दी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है यदि उसे 450 रुपये में बेचा जाता है। तब बताना है कि इसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले उसको 700 में बेचा गया, बाद में कितने में बेचा गया, 450 में। यानी कि एक ही वस्तु को दो बार बेचा गया है, पहले 700 में, बाद में 450 में। तो टोटल कितने में बेचा गया, मान के चलो कि लाभ हुआ और हानि हुई, वो तो इक्वल होनी है। पहले उसको 700 में बेचा गया, बाद में 450 में बेचा गया। तो दो सीपी किसके समान होगा, दो एसपी के, और दोनों एसपी अलग अलग हैं। यानी कि दो सीपी का मान किसके समान होगा, दोनों के योगफल के समान होगा। जब ही तो न लाभ होगा, जो लाभ होगा और हानि होगी वो दोनों इक्वल होंगे। यानी कि दो सीपी किसके समान होगा, 700 प्लस 450। अच्छा, 700 प्लस 450 का मान होता कितना है, 1150। और ये किसका मान है, दो सीपी के समान है। तो सीपी का मान कितना होगा, यानी कि 1150 बट्टे 2। तो ये कितना आएगा, 575 रुपये। यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी है वो कितना होगा, 575 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने पर प्राप्त हानि, यानी कि दोनों समान हैं, उस वस्तु का सीपी क्या है ये निकालना है। इससे पहले अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। तो मेथड वही लगेगा जो अभी हमने पहले समझा है। अच्छा, मेथड है क्या, दो वस्तु है, यानी कि वस्तु एक ही है, पहले उसको 996 में बेचा गया है, अब उसको 894 में बेचा गया है। यानी कि दो सीपी किसके समान होगा, दो सीपी का मान किसके समान होगा, दोनों बार बेचे गए के योगफल के। यानी कि 996 प्लस 894, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि दो सीपी का मान किसके समान हो गया, 996 प्लस 894 के मान। तो दो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ नहीं पाएगा, 1890। तो यहाँ से हम सीपी का मान निकाल सकते हैं। तो सीपी का मान क्या होगा, 1890 बट्टे 2, जिसका मान आएगा 945। यानी कि इस वस्तु की कीमत थी वो कितनी है, 945 रुपये। यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 945 रुपये। जब इसको पहले 996 में बेचा जाएगा तो लाभ होगा, वही बाद में जब इसे 894 में बेचा जाएगा तो हानि होगी। हानि और लाभ दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। घोड़े को 570 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि 5% की हानि से बेचा जाता है। तो माना कि सीपी है इसका 100, सीपी कितना मान लिया, 100 है। अब इसे 5% की हानि पर बेचा जाता है तो एसपी कितना हो जाएगा, 5% की हानि पर बेचा जाता है तो एसपी कितना हो जाएगा, 95, जिसका मान दे रखा है क्वेश्चन में। 95 का मान कितना है, 570। अच्छा, 95 का मान 570 है तो एक का मान कितना होगा, 570 बट्टे 95। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 5% लाभ पर बेचा जाएगा, लेकिन 5% लाभ पर बेचा जाएगा तो वस्तु का एसपी कितना होगा, 105। यानी कि हमें क्या चाहिए, 105 का मान। यानी कि एक का मान कितना है, 570 बट्टे 95। जब हम 95 से 570 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार।
यानी कि एक की वैल्यू क्या हो गई, एक की वैल्यू हो गई 6, जबकि हमें किसकी चाहिए 105 की। अच्छा 105 की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि 5% लाभ पर बेचेगा तो उसको बेचेगा कितना 105 में, इसलिए हमको चाहिए 105 की वैल्यू। जबकि हम देख सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी है 6, तो 105 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 का, 105 में 6 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 630, यानी कि 105 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 630। अर्थात जब 5% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 630 में। ऑप्शन 4 क्या होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 240 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि 20% का लाभ हो जाए। ये क्वेश्चन अभी जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया है उसके जैसा है। तो चलिए सबसे पहले हम मानते हैं कि माना सीपी कितना है 100, सीपी है 100। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि सीपी 100 है, 10 की हानि पर बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा 90 में, यानी कि 90% में इसको बेचा जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको 90 में ना बेच के कितने में बेचा है 240 में, यानी कि 90 का मान कितना होगा 240। अच्छा 90 का मान 240 है तो हमको क्या चाहिए एक का मान। अच्छा एक का मान क्या होगा 240/90। अब कहा गया है कि इसे 20% लाभ पे बेचना है, यानी कि 20% लाभ पे बेचेंगे तो बेचा कितने में जाएगा 120 में, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा 120, यानी कि 120 का मान हमें चाहिए। जबकि अभी हमने देखा है कि जो 1% का मान है वो कितना है 240/90, तो 120% का मान कितना होगा, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 120 का। तो जब हम इसको 0 से 0 को काटेंगे, 3 से काटेंगे इसको, तो ये कितना कटेगा 40 बार, और 3 से ये 8 बार, यानी कि 8 × 40 जिसका मान आएगा 320। अर्थात यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा 320 में, जो हमारा ऑप्शन है 4th, यानी कि 4th ऑप्शन क्या होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 178 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है, यदि 11% का लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि 11% की हानि पे बेचा जाता है, तो सबसे पहले तो सीपी माना जाएगा। तो माना कि सीपी कितना है 100, यानी कि सीपी का मान कितना हो गया 100। अब 11% की हानि पे बेचा जाता है, 11% की हानि होगी तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा 11% की हानि होगी तो 89, यानी कि 100 - 11 89, जिसका मान कितना दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसे 178 में बेचा जाता है, यानी कि 89 का मान कितना हो गया 178। अच्छा 89 का मान 178 है, जब हम 89 का भाग देंगे तो 1 का मान कितना आएगा 2। अच्छा अब इसमें कहा गया है कि इसे 11% के लाभ पर बेचना है। अगर 11% के लाभ पर बेचना है तो इसका एसपी कितना होगा, यानी कि 100 + 11 कितना होगा एसपी 111 होगा, यानी कि 111 में बेचना है। जबकि हमें पता है कि जो 1% का मान है वो कितना है 2, तो 111 का मान क्या होगा 2 का हो जाएगा गुणा, यानी कि ये कितना आएगा 222। जब 11% लाभ पे बेचेगा तब उसका एसपी कितना होगा 222, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा सही, ऑप्शन 3 क्या होगा सही। जब वस्तु को 11% लाभ पे बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा 222 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैंतीस मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के समान लाभ कमाता है,
उसके लाभ का परसेंटेज क्या होगा। अच्छा, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन किए थे इससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसने कहा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमको निकालना है लाभ। जैसा कि हम जानते हैं लाभ प्रॉफिट, पी का मान क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है पी। ये क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य से खरीदे गए मूल्य से जितना अधिक में बेचा जाएगा वो क्या होगा, लाभ। तो लाभ क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। क्वेश्चन में कहा गया है कि 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के समान इसको लाभ होता है, यानी कि जो लाभ हुआ है उसका मान कितना है, 11 सी पी के समान है, यानी कि 11 सी पी है वो क्या है, लाभ है। अच्छा, 33 मीटर कपड़ा बेचा है, जब उसके पास 33 मीटर कपड़ा होगा तभी तो उसको बेच सकता है, यानी कि 33 मीटर कपड़ा खरीद के 33 मीटर कपड़ा बेच दिया जाएगा तब उसको 11 सीपी के समान लाभ होगा। तो 33 मीटर एसपी होगा और माइनस 33 ही क्या होगा, सीपी। अच्छा, सीपी को एक साइड रख लें, एसपी को दूसरे साइड रख लें, तब हम देख सकते हैं कि यदि ये सीपी को हम इस साइड में लेके आएँ, ये सीपी को इस साइड में लेके आएंगे एलएचएस साइड में, तो ये कितना हो जाएगा, 44 सीपी इक्वल कितना होगा, 44 सीपी होगा। ये किसके इक्वल होगा, 33 एसपी के। अच्छा, यहाँ से हम सीपी में एसपी का भाग देके सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे। तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी का मान कितना आएगा, सीपी का दे दिया हमने भाग, तो सीपी अपॉन एसपी का मान आया 33/44। जब हम तुलना करेंगे तो देख सकते हैं कि सीपी का मान कितना है 33, एसपी का मान कितना है 44, यानी कि 33 की वस्तु 44 में बेच दी तो लाभ हो गया, और लाभ कितने का हुआ, 11 का। अच्छा, लाभ 11 का हो गया, लाभ परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 11 किसके सापेक्ष लाभ होता है, सीपी के सापेक्ष, यानी कि 33। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा, तो 1 से कट जाएगा 3 बार और 3 का भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 33 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा, सही। यानी कि लाभ परसेंटेज क्या होगा इसका, 33 सही 1/3 परसेंटेज का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर विक्रय मूल्य के समान हानि होती है, हानि परसेंटेज क्या होगा। इससे पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें लाभ हुआ था, जबकि इसमें हुआ है हानि। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं हानि होती है वो क्या होता है, लॉस, यानी कि हानि होती कितनी है, हानि होती है सीपी माइनस एसपी, यानी कि हानि क्या होगी, हानि होगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाएगा तब होगी हानि, यानी कि हानि क्या होती है, सीपी माइनस एसपी। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 11 मीटर विक्रय मूल्य के समान हानि होती है, यानी कि जो हानि है वो किसके समान है, 11 एसपी के समान है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो हानि हुई वो 11 एसपी। अच्छा, फिर से वही चीज़, 33 मीटर कपड़ा खरीद के 33 मीटर कपड़ा को बेच देगा तभी ये हानि हुई है, यानी कि 33 क्या होगा, सीपी और माइनस का 33 एसपी होगा। अब सीपी को एक साइड कर लेंगे, एसपी को दूसरी साइड कर लेंगे, तो एसपी को हम इस साइड में लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44 एसपी इक्वल टू क्या होगा, 33 सीपी। 44 एसपी का मान किसके इक्वल होगा, 33 सीपी के। अच्छा, यहाँ से हम सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे, यानी कि सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीपी अपॉन एसपी, यानी कि एसपी का हमने दे दिया भाग, तो सीपी अपॉन एसपी का मान कितना हो जाएगा, 44/33।
यहाँ से हम देख सकते हैं कि CP कितना है 44 और SP कितना है 33, यानी कि 44 की वस्तु को 33 में बेच दिया तो क्या हो गई, हानि हो गई। और कितने की हानि हो गई, 11 की हानि हो गई, यानी कि 11 की हानि हुई। और किसके सापेक्ष हानि हुई है, ये जो 11 की हानि हुई है वो किसके सापेक्ष हुई है, CP के सापेक्ष, यानी कि 44 के सापेक्ष। तो बट्टे हो जाएगा 44 और मल्टीप्लाई 100। तो 11 से 44 4 बार कट जाएगा और 4 से 100 25 बार कटेगा। यानी कि जो हानि हुई है परसेंटेज हानि हुई है, वो कितने की हानि हुई है, 25% की। ऑप्शन ए क्या होगा, सही। ऑप्शन ए क्या होगा, सही। 25% की क्या हो गई, हानि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के समान हानि हुई है। अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में हानि हुई थी वो किस पे हुई थी, SP पे। अब की बार जो हानि हुई है वो किस पे हुई है, CP पे। यानी कि पिछला वाला क्वेश्चन और जो अब का क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिफरेंट है एक तरह से। अच्छा, इसमें हुई है हानि। हानि होगी कितने की, यानी कि लॉस। अच्छा, लॉस क्या होता है, जो हानि होती है वो क्या होता है, CP माइनस SP। अब क्वेश्चन में क्या गया है कि 11 मीटर कपड़े के CP के समान हानि हुई है, यानी कि जो हानि है वो किसके समान है, 11 CP के समान है। तो 11 CP इक्वल होगा 33 मीटर कपड़ा था, 33 को बेच देगा तभी हानि होगी, यानी कि 33 CP माइनस 33 SP। CP को एक साइड में लाएंगे, SP को दूसरी साइड में रखें। SP को दूसरी साइड में रखेंगे तब हम देख सकते हैं कि 33 SP ये किसके समान होगा, 22 CP के। 33 SP किसके समान होगा, 22 CP के। तो यहाँ से हम CP अपॉन SP निकालेंगे, यानी कि CP अपॉन SP निकालेंगे तो ये कितना आएगा। अच्छा, CP अपॉन SP निकालेंगे तो ये आएगा 33/22। यहाँ से हम तुलना करके देख सकते हैं कि जो CP है वो कितना है 33, SP कितना है 22, यानी कि CP अधिक है SP कम है, तो क्या होगा, हानि। और हानि कितने की हुई, 11 की हानि हुई। अच्छा, 11 की हानि हुई है लेकिन किस पे हुई है, 33 पे। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का भाग। अच्छा, 11 से 33 कटेगा 3 बार और 100/3 का मान कितना होता है, 33 सही 1/3%, यानी कि 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही। एक दुकानदार ने 11 नींबू 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में 10 नींबू के हिसाब से बेच दिया, तब इस व्यवसाय में उसने कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि दुकानदार ने 11 नींबू थे और इसके खरीदने की रेट क्या थी, 10 रुपये। अब इनको 10 नींबू थे और 11 रुपये के हिसाब से बेच दिया, यानी कि उसने नींबू खरीदे कितने, 11 और बेचे कितने, 10। यानी कि जितने नींबू खरीदे उतने ही बेचने पड़ेंगे, अर्थात नींबू की क्वांटिटी क्या करेंगे, समान। और नींबू की क्वांटिटी समान करने के लिए पहले वाले में हम कर देते हैं 10 का गुणा और दूसरे वाले में कर देते हैं 11 का गुणा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 11 नींबू हैं और 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितने हो गए, 110 नींबू। अच्छा, एक की रेट क्या थी, 10 रुपये के हिसाब से, तो इसमें भी 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। यानी कि 110 नींबू 100 रुपये में उसने क्या किए, खरीदे। अब नीचे वाले में हम करेंगे 11 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 110 और 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 का तो कितना होगा, 121। यानी कि नींबू 100 रुपये में खरीद के उसने 121 में बेच दिए, अर्थात इसे कितने का लाभ हुआ, 21 का। लाभ कितने का हुआ, 21 का। और लाभ किस पे हुआ, 100 पे, क्योंकि इसने खरीदे कितने में थे, ये 100 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का करेंगे गुणा, तो 100 से 100 कट गया तो
कितना परसेंटेज आया? 21%। यानी कि 21% का उसे क्या हो गया? लाभ। तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 वस्तुएं उसने कितने में खरीदी हैं? 12 में। यानी कि 12 वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है? 12 रुपये। अच्छा, इसने बेचा कितने में है इसको? इसने बेचा है एक वस्तु को 1.25 की रेट पे। कितने में बेचा है? 1.25 की में। यहाँ से हम देख सकते हैं कि उसने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदी, तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा? यानी कि हमने एक वस्तु का मूल्य निकालना है। तो चूंकि 12 वस्तुओं का मूल्य 12 रुपये है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? 1 रुपये होगा। यानी कि एक वस्तु उसने 1 रुपये में खरीद के और 1.25 में बेच दी। अच्छा, यहाँ से देख सकते हैं कि लाभ हुआ या हानि हुआ? यहाँ से देख सकते हैं हम, इसमें हुआ लाभ। और लाभ कितने का हुआ? 0.25 का। 0.25 का क्या हो गया? लाभ। अच्छा, 0.25 का लाभ हुआ है, किसके सापेक्ष लाभ हुआ है? जो उसने खरीदा मूल्य है। खरीदा मूल्य कितना है? 1। और परसेंटेज के निकालने के लिए 100 का करेंगे गुणा, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 00, और 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे तो कितना बचा? 25%। यानी कि इसे लाभ हुआ, और कितने परसेंटेज का लाभ हुआ? 25% का। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा 6 रुपये में 5 के भाव से बेचता है, तब इसे लाभ परसेंटेज कितना हुआ? निकालना है कि उसको लाभ हुआ है वो कितना परसेंटेज का हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 रुपये में 6 पेंसिल, यानी कि 6 पेंसिल उसने खरीदी है, वो कितने में खरीदी है? 5 रुपये में। अब इनको बेच दिया, और जो बेचने की रेट है वो कितनी है? 5 पेंसिल उसने बेची है 6 रुपये में। यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं कि उसने पेंसिल खरीदी कितनी? 6, और बेची कितनी? 5। यानी कि जितनी पेंसिल खरीदी उतनी पेंसिल बेचनी पड़ेंगी, अर्थात पेंसिल को करना पड़ेगा समान। और समान करने के लिए इसमें हम गुणा कर देंगे 5 का, और नीचे वाले में गुणा कर देंगे 6 का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पेंसिल हो गई वो कितनी हो गई? 6 पंजे 30, और 30 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? 25। यानी कि 30 पेंसिल उसने कितने में खरीद ली? 25 में। अब इनको बेचेगा, तो बेचने की रेट क्या हो जाएगी? यानी कि वही 30 पेंसिल, और बेचेगा कितने को? इसमें 36 में। 6 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना होगा? 30, और 6 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना होगा? 36। यानी कि 30 पेंसिल 25 में खरीद कर 36 में बेच दी। तो बताओ क्या होगा? यहाँ से हम देख सकते हैं कि लाभ होगा, और लाभ कितने का हुआ? 36 माइनस 25, यानी कि लाभ हुआ 9 का। लाभ कितने का हुआ? 9 का नहीं, लाभ हुआ 11 का। 11 का लाभ हुआ, और किस पे लाभ हुआ? 25 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा, तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कितना आएगा? 44। यानी कि 44% का क्या होगा? लाभ। तो ऑप्शन 4 क्या होगा? सही। 44% का क्या हो गया? लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश ने 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के समान बराबर हानि हुई। तो इसका हानि परसेंटेज निकालना है कि इसको कितनी हानि परसेंटेज हुई। अच्छा, 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के समान हानि हुई है, इसको क्या हुआ है? लॉस। लॉस कितने का हुआ है? 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के समान। जबकि हम जानते हैं लॉस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यानी कि लॉस कब होता है?
जब अधिक मूल्य में खरीद के कम मूल्य में बेचेगा, यानी कि CP माइनस SP। लॉस क्या होगा? CP माइनस SP। उसको लॉस हुआ कितने का है? उसको लॉस हुआ है 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के समान, यानी कि 6 SP के समान उसको क्या हो गया? लॉस। अच्छा, उसके पास मुर्गियों की संख्या कितनी थी? 144, यानी कि 144 मुर्गियां खरीद के उसने जब 144 मुर्गियां बेच दी होंगी तभी तो उसको लाभ या हानि हुई होगी। इसका मतलब 144 CP माइनस 144 SP। यहाँ से हम SP को एक साइड में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150, क्या हो जाएगा? 150 SP और इक्वल टू 144 CP। तब हम यहाँ से SP अपॉन CP निकालेंगे। तो SP अपॉन CP निकालने के लिए CP को ले आएंगे नीचे, तो ये कितना हो जाएगा? SP अपॉन CP। और इसका मान कितना होगा? यानी कि SP अपॉन CP का मान कितना होगा? 144 बट्टे 150। हम यहाँ से देख सकते हैं कि SP कितना है? 144, CP कितना है? 150, यानी कि CP ज़्यादा है, SP है कम, तो क्या होगा? हानि। और हानि कितने की हुई है? इसको 6 की हानि हुई है। 6 की क्या हुई? हानि। तो 6 की हो गई इसको हानि। और हानि कितने पे हुई है? CP कितना है? 150, 150 पे हो गई हानि। और परसेंटेज निकालने के लिए फिर से 100 का गुणा, तो 25 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 6 बार। और 25 चौके 100, 6 से कट जाएगा 6, यानी कि 4% की क्या होगी इसको? हानि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, 4% की क्या होगी इसको? हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 436 में बेचने पर उतनी परसेंटेज हानि होती है जितना उस वस्तु को 464 में बेचने पर लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन में दिया गया है कि वस्तु को पहले कितने में बेचा है? 436 में। लाभ हुआ है और जो हानि हुई है वो कैसे है? समान है, यानी कि जो वस्तु पहले बेची गई थी बाद में बेची गई थी, दोनों को जोड़ दिया जाए तो लाभ हानि समान होने के कारण उनके 2 CP के समान होगी, यानी कि 2 CP का मूल्य किसके समान होगा? बाद में दोनों बेचे गए हैं, यानी कि पहले और बाद में जो बेचे गए हैं उनके योगफल के। तो 436 प्लस 464, इनके दोनों के योगफल के कैसा होगा? समान, यानी कि 2 CP का मान कितना हो गया यहाँ से? तो 2 CP का मान हो गया 900, जबकि हमें क्या चाहिए? CP। तो CP क्या होगा? 900 बट्टे 2, यानी कि 450। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 450। ऑप्शन 3 क्या होगा? सही, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 450। तो चलिए आज अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।